अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए राना अंसार का नाम फाइनल कर लिया है और एमक्यूएम ने अली खुर्शीदी को सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद भी कर दिया है, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली जल्द ही अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए सिंध सेक्रेटेरिएट यानी असम्बली सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त जमा करवाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख असम्बली इजलास से कई रोज़ से चूँकि वो गैर हाजिर हैं, इसलिए ये फैसला किया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर महफूज यार खान एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि जनाब ये राब्ता कमेटी का मुत्तफ़िका फ़ैसला जो सामने आया है और कहा जाता है, क्योंकि हालांकि बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब। सर, ये राना अंसार ज़ाहिर है एमक्यूएम की तरफ से पहली बार किसी खातून का नाम फाइनल किया गया है अपोजिशन लीडर के लिए। हालांकि आपके पास सर सूबाई असम्बली में सीनियर लोग मौजूद थे, जैसे मोहम्मद हुसैन साहब हैं या ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जैसे लोग मौजूद थे जो अच्छा बोलने वाले भी हैं और पुराने हैं असम्बली में और जानते भी हैं, लेकिन इनका नाम, खातून का नाम सामने आया जो कि खुशाइंद है। लेकिन वजह क्या है कि सीनियर्स को पीछे रखकर अब दूसरे लोग आगे आए हैं, जूनियर्स? देखिए, ये फैसला मुत्तफ़क़ा है राब्ता कमेटी का। इसकी वजह ये है कि हमारे जो रहनुमा इससे पहले भी लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं, ख्वाजा इजहारुल भाई ने बहुत उम्दा तरीके से काम अंजाम दिया है। एमक्यूएम ने खातून लीडर ऑफ द अपोजिशन को पेश करके ख़वातीन के उस हक को सामने लाए हैं कि हमारे यहाँ बाजियों की बहुत इज्जत है। और राना अंसार खासी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, इससे कबल भी वो असम्बली में थी और रमूज को जानती हैं, समझती हैं, तो ये तजर्बा किया है। और चूंकि ये असम्बली तो 12 अगस्त तक की है ना, 8 अगस्त तक सर, सूबाई असम्बली 8 अगस्त तक। नहीं, ये अभी तय नहीं है। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की रेजोल्यूशन की जो तारीखें हैं एक ही साथ जाएंगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, एक साथ नहीं जाएंगी। ये अपना अगर हम पहले कौमी असम्बली टूटती है तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे, और अगर 12 को तोड़ते हैं तो 60 दिन में इलेक्शन होंगे। जी, मुद्दत कंप्लीट करेगी गवर्नमेंट तो फिर 60 दिन है, अगर कंप्लीट नहीं करती तो फिर 90 दिन। तो एक दिन के फर्क से भी हमें वो 90 दिन का मार्जिन मिल सकता है। अच्छा, इसमें ये हैरत अंगेज बात ये है, बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि पीटीआई के हलीम आदिल शेख जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं और अब उनकी जगह जाहिर है वो काफ़ी दिन से गैर हाजिर रहे, तो जबकि उनका बयान भी आ चुका हलीम आदिल शेख का कि जनाब मुझे अगर वज़ीर आला सिंध पर्सनली बुलाते हैं तो मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, वरना मेरे साथ ख़त किताबत तो की जाए। तो आप नहीं समझते कि जब मौजूद हैं वो और उनकी पार्टी के हवाले से 9 मई का वाक़या तो हो गया, उसके बाद से बहुत सारे उनके एमपीएस जो हैं वो मफरूर कह लीजिए या रुपोश कह लीजिए, तो वो तो आने को तैयार हैं, तो फिर ऐसे में एमक्यूएम का आगे आना कि जी अपोजिशन लीडर हमारा बना लें? उसका तरीका ये है कि चूंकि बड़े अहम फैसले होने हैं और इंटीरियम सेटअप के सिलसिले में वजीर आला के इंतखाब पर लीडर ऑफ द अपोजिशन की बड़ी अहमियत होती है, और चूंकि अब पीटीआई का सूबाई असम्बली में मेजॉरिटी इसलिए खत्म हो गई है कि उनके बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए हैं, और अब जो लोग एमक्यूएम के साथ हैं उनका, और जो जीडीए और जो एक आध और भी साथी हैं वहां पे, तो उनके ताउन से अगर इंतखाब होता है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन राना अंसार बाजी कामयाब हो जाएगी। और जहां तक हलीम आदिल शेख का है, तो उनको ये चाहिए था, जब हमारा स्पीकर जेल से आकर असेंबली चला रहा है रोज और कितने अरसे से, तो उनको भी अपना ऐसी कोई कबात नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, आपकी मोहब्बतें तो अच्छी बात है, आपका जो स्पीकर है और आपकी ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम की मोहब्बतें तो अच्छी बात है, कायम रहे इसी तरह। अजराए हमदर्दी कह रहा हूँ मैं, अजराए रिवायत नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि स्पीकर साहब, मैं भी इस असेंबली का पार्ट एंड पार्सल रहा हूँ, जी जी, तो मुझे उनके कंडक्ट से हमेशा मैंने उनको सपोर्ट भी किया है।
اور جائز ناجائز تو ہر اسپیکر کر لیتا ہے. سر ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی طور پر گزارا نہیں کر سکتے، اور پھر آپ کی جانب سے ایک بار پھر صوبے کا نعرہ لگا دیا گیا، اور پھر آپ ظاہر ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ آپ نے ہمیشہ ہی کی ہے ایم کیو ایم نے، پھر خاموشی ہو جائے گی. لیکن فی الحال تو یہ پریس کانفرنس ہے جس کا جواب بھی دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. نہیں تو وہ سندھ میں ہوگا کیسے گزارا؟ جی پہلے بھی کہا ہمارا تھا آدھا تمہارا، یہ بات تو یعنی حصہ مانگ رہے ہیں آپ. ہم تو بہت عرصے سے دیکھیں، یہ صوبے کی تحریک تو میں 1964 سے چلا رہا ہوں، اور جب تحریک استقلال میں بھاولپور اور کراچی صوبہ تھا، مسلم لیگ نون کے بھی منشور میں بھاولپور اور کراچی صوبہ تھا. اب صوبے اپنا سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین نے اس بات کا اعادہ کیا ہے. بلکہ سرور بھائی میں آپ کو بتاؤں، سن 1972 میں 1972 میں جب میاں محمود علی قصوری سیکرٹری جنرل تھے تحریک استقلال کے، انہوں نے سکر میں پریس کانفرنس کر کے صوبوں کی بات کی تھی اور انتظامی یونٹس کی بات کی تھی. ہم چونکہ اپنے اس سندھ میں رہنے والے بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خاصے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ضرور بننے چاہیے. ڈویژنل پروونسز ہوں گے تو اس سے کام زیادہ بہتر اور آسانی سے ہو جائے گا. میرا تو یہ خواب ہے، کیونکہ میں نے جس دن سے سیاست شروع کی تھی اس دن سے میں صوبے کا ایک کارکن کی حیثیت سے کراچی صوبے کے کام کیا میں نے، اور اس میں کئی دفعہ ماشاءاللہ کورٹ سے بھی سزائیں ہوئی ہیں، اور ویسے بھی پوری جدوجہد اسی میں گزر گئی ہے. شاید میری زندگی میں اگر صوبہ بن جائے گا تو مجھے بہت ہی مصدق خوشی ہوگی. لیکن ظاہر ہے اس میں جو طریقہ کار آئین اور قانون میں درج ہے اس کے مطابق صوبے کی اگر آپ جدوجہد کریں بھی تو بڑا مشکل نظر آتا ہے. دوسرا ظاہر ہے پیپلز پارٹی 15 سال سے اس صوبے میں موجود ہے، اور آنے والے الیکشن میں بھی سب کو معلوم ہے پیپلز پارٹی کا بہت خاص طور پہ پورے سندھ کی بات کروں جس میں کراچی اور حیدرآباد بھی شامل ہیں، اب تو وہاں بھی بہت زیادہ ہولڈ ہے اور ان کی سیٹیں سامنے آ گئی ہیں، تو لہٰذا یہ آپ کا خواب تو فی الحال تو پایہ تکمیل تک پہنچنا نظر نہیں آ رہا. نہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، جیسے پنجاب میں جنوبی پنجاب صوبے کو اسمبلی نے منظور کیا نا، وہ بھی ابھی تک نہیں بنائے. تو انشاءاللہ جب پیپلز پارٹی سے بات چیت چلے گی تو مجھے یقین ہے کامل ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی مفاہمت کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس صوبائی اسمبلی سے کراچی صوبے کی قرارداد کو ضرور پاس کریں گے. آپ سر تنقید بھی کریں پیپلز پارٹی پر، وہ آپ کے ساتھ تنقید تو ہمارا حق ہے نا سر، تنقید بھی آپ کا حق ہے، حکومت میں رہنا بھی آپ کا حق ہے، فائدے اٹھانا بھی آپ کا حق ہے. یہ سارے حقوق آپ اپنے لیے تو کر رہے ہیں، عوام کے لیے کیا کچھ کیا؟ عوام کے بھی کچھ حقوق ہیں سر. عوام کے یہ حقوق ہیں کہ ان کو پانی ملے، ان کی سڑکیں صحیح بنی ہوئی ہوں. کیا کیا اس کے لیے آپ کوڑا اٹھے کر رہے ہیں نا. ابھی دیکھیں واٹر لائن پڑ رہی ہے وہاں پر اسکیم 33 میں، ہماری جو زہرہ باجی جو ہے کشور زہرہ باجی کے فنڈ سے، اور مختلف جگہوں پہ سر قومی اسمبلی کے آپ کے کشور زہرہ باجی ہوں یا دوسرے ممبران ہوں، قابل احترام ہیں سارے، لیکن ان کو فنڈ، ان کا کام تو نہیں ہے یہ اس طرح کام کرانا سر. وہ تو قانون سازی کے لیے کراچی کے لوگوں نے اگر ووٹ دیا ہے آپ کو تو قانون سازی کرنی ہے وہاں بیٹھ کر قومی اسمبلی میں، نہ کہ آپ سڑکیں پکی کرا رہے ہوں اور کچرا ڈال رہے ہوں. قومی اسمبلی کو جو ترقیاتی فنڈ ملتے ہیں اس میں ہم نے سیاسی رشوت ہوتی ہے سر، وہ سیاسی رشوت ہوتی ہے قومی اسمبلی ممبر کو فنڈ دے دینا کروڑوں روپے کے لیے آپ کام کر رہا ہے نا، اور رشوت لے کے گھر نہیں چلا گیا ہے. لیکن ہم نے ایک تو ہال بنایا وہاں پر آڈیٹوریم اپنا ہمارے 90 کے قریبی ہے. آپ کا 90؟ ہمارا تو 90 ہمیشہ سے ہی تھا نا، آج بھی ہے. آج بھی ہے مقصد 90 میری گاڑی کا بھی نمبر ہے. نہیں، گاڑی کا نمبر ہے CV9190، آپ کی کا نمبر ہے DK1990. تو آپ اب اس وقت 90 گھر کی بات کر رہے ہیں بانی متحدہ کے یا اپنے گاڑی کی بات کر رہے ہیں؟ میں اپنی گاڑیوں کے نمبر بتا رہا ہوں 90 پہ. اچھا چلے اسٹیٹمنٹ واپس لے لیا آپ نے، اچھی بات ہے. نہیں واپس تو نہیں لیا، میں نے کہا 90 جو ہے وہ ہمارا بہت ہی محترم و مقدم نمبر ہے. میری دونوں گاڑیوں کے نمبر وہی ہیں. وہ تو جس دور میں آپ نے لی ظاہر ہے اس دور میں تو بڑا مقدم تھا، آج کل تو خیر میرا نہیں خیال کہ ہوگا.
देखिए ये अपने अपने ख्याल की बात है, हम तो एहसान फरामोश नहीं होते हैं। हम हमेशा जिस की वजह से जिसने हमें इस सियासी मैदान में एक कदम ऊपर बढ़ाया, क्योंकि हम पार्लियामेंट में कभी नहीं गए थे, हमने इतने इलेक्शंस लड़े थे, हार गए थे, लेकिन एमक्यूएम ने हमें इस सूबाई असेंबली तक पहुंचाया और हमारा निसाब पूरा हुआ। सर, अंदर से आप जिस शख्सियत की मदसराई कर रहे हैं, वो अगर आपकी पार्टी तक ये बातें, आपके ख्यालात पहुंचे तो मुश्किलात पैदा होंगी आपके लिए। नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी की राब्ता कमेटी की बात कर रहा हूँ। और आजकल तो वैसे भी सर आपकी ये भी खबरें थी सामने कि इस तरह की कोई कमेटी भी बनाई है, वो देख रहे हैं कि किस किस के राब्ते हैं, उनसे कौन हमदर्दी रखता है, उनसे 90 वाले साहब से, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। देखिए मसला ये है कि आप इज्जत करना, हमदर्दी रखना और उनके लिए काम करना, ये 3 अलग अलग शोबे हैं। हम एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के रुकन हैं और उसके फैसलों के पाबंद हैं, और उसके ही फैसलों की वजह से हम लियारी में काम कर रहे हैं। जो वोटर लिस्टों में जो अपना जो एड्रेसेस वगैरह गलत आ गए हैं, उन पे हम गुज़िश्ता 2 हफ्ते से काम कर रहे हैं, और अब 20 जुलाई तक का ये काम बढ़ गया है। उसमें हमारी सीओसी भी हमारे साथ है। कोई भी शख्स, लड़का हो या लड़की हो, वो जब 18 साल का होता है तो उसका नाम वोटर लिस्टों में खुद ब खुद आ जाता है। इसमें आप कौन सी साइंस तलाश कर रहे हैं? हम ये साइंस तलाश कर रहे हैं कि इन्होंने जो एड्रेसेस से मुस्तकिल पते पे वोटर होना चाहिए, उसमें हमारे पास अब तक उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है पार्टी ने कि हमारे पास हजारों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके नाम उस जगह पर नहीं है जहां उनका मुस्तकिल पता है। उसको हम चेंज करा रहे हैं, और उसके लिए हम ये तमाम तीनों जो फॉर्म दिए हैं इलेक्शन ने, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के, जो 18 साल के बाद ऑटोमेटिक हो जाती है। सर, आपकी राब्ता कमेटी 89 पर्सन्स है, 89 लोगों पर मुश्तमिल, तो सर तो भी एक और होगा, वो भी 90 हो जाएगा। इसीलिए रोका हुआ आप लोगों ने। तो इसका इतलात थी कि इस हवाले से भी अब आप कम कर रहे हैं और वापस 30-35 लोगों पर अफराद? नहीं, इतलात नहीं है हमें, चूंकि इलेक्शन कमीशन के कवायद को सामने रखते हुए हमें इलेक्शन कराना है, और ये इलेक्शन में उतने ही लोग मुंतखब होंगे जिनकी तादाद हमारे आइन में है। इंटर पार्टी इलेक्शन, लेकिन इंटर पार्टी इलेक्शन में तो भी मेरा ख्याल वक्त है आपकी, 1 साल हुआ अभी तो। नहीं, वक्त तो हो या ना हो, किसी वक्त भी कराए जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो मर्जर हुआ है 3 इकाइयों का, तो उसकी वजह से राब्ता कमेटी की तादाद भी बढ़ गई है। तो इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात होंगे तो उसमें राब्ता कमेटी भी रिड्यूस हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन की शराइत भी पूरी हो जाएंगी। पार्टी अपना सबमिशन भी कर देगी, जैसे नून लीग ने करा लिए हैं, पीपुल्स पार्टी ने करा लिए हैं, शायद जमात इस्लामी ने भी करा लिए हैं, तो एमक्यूएम भी करा लेगी। एमक्यूएम भी करा लेगी, और जाहिर है उसमें 89 में से 35 लोग रखेंगे, तो बहुत सारे लोग जो है फिर जाहिर है राब्ता कमेटी से मिन्हा कर दिए जाएंगे, और उसमें जूनियर्स के नाम होंगे सर सारे, या कुछ सीनियर्स भी बाहर आएंगे? सर ये देखिए, यहाँ तो वो वोटिंग होती है, मुमकिन है लोग मुझे ना पसंद करते हो, मुमकिन है किसी और अच्छे साथी को वोट डालें, तो जो जीतेगा ऊपर के जो 32 लोग होंगे उन पर मुश्तमिल होगी, जो भी ऊपर आ जाएंगे। अच्छा सर, आपकी पार्टी महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद साहब मुसलसल तनकीद कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर। वो कहते हैं जी पैसे लेके बैठ गए, ये मैदान इन्होंने खाली छोड़ दिया, 5 साल से लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। इस पर कोई आपकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया सामने? देखिए, ये तो राब्ता कमेटी जवाब देगी, और मैं ये समझता हूँ कि, और ना मैं मुनासिब समझता हूँ इस वक्त आफाक भाई को जवाब देना। राब्ता कमेटी अपने तर्जुमान के लिए रेजोल्यूशन पास करके जो भी देगी वो उनका जवाब होगा। मतलब उन्होंने जो बातें की हैं वो दुरुस्त हैं? मैंने सही मायनों में सुनी नहीं है बातें, लेकिन आफाक भाई हमेशा बातें अच्छी करते हैं। अच्छा, अच्छी बात की उन्होंने कि पैसे ले लिए हैं और 24 अरब लिए? नहीं, ये बात में पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा,
इस पे पार्टी जवाब देगी उनको। क्या अच्छा इस हवाले से इतलात हैं आपके पास? क्या फाकिमा साहब से भी जिस तरह महाजी धड़ों को एक करने की बात हुई थी तो शायद नाम था उनका भी कि साथ करेंगे, तो क्या आप दोबारा राब्ता किया उनसे कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं? नहीं जनाब, मेरे इल्म में नहीं है। मतलब मुस्तकबिल करीब में भी आप समझते हैं कि ऐसा मुश्किल है? देखिए मसला ये है कि जो भी लोग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मंशूर से मफाहमत रखते हैं, उनके लिए पार्टी हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं और हमेशा हमने खुशामदीद कहा है। अच्छा, खुशामदीद आपने कहा है। और इस वक्त हम जो चूंकि बात कर रहे हैं, अली खुर्शीदी का नाम भी सामने आया है पार्लिमानी लीडर के तौर पर। वो पार्लिमानी लीडर होंगे ना, वो भी रुकन असेंबली हैं और अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, एमक्यूएम में तो सारे अच्छे लोग हैं सिवाय हमारे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब, वक्त दिया आपने और बात कर रहे थे। जी बड़ी अहम गुफ्तगू, और ख़ासतौर पर जो 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर यहाँ पर है, और ज़ाहिर है जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ दही सिंध से बल्कि शहरी सिंध में भी सारे तमाम तर सीटें उन्हीं के पास है। बल्दियाती वोटिंग हमारे सामने हुई और उसमें कराची हैदराबाद के मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले आई, तो एमक्यूएम बहुत पीछे है। लेकिन अब एमक्यूएम की जानिब से मुतालबा सामने आया सूबे का, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया भी है। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है अगस्त के महीने में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अब बात हो रही है कि जी सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर को तब्दील किया जाए। हलीमा आदिल शेख चूँकि इजलास बहुत सारे हुए जिनमें शरीक नहीं हुए, तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने राना अंसार का नाम अपनी जो मेंबर हैं सिंध असम्बली उनको फ़ाइनल किया है और पार्लियामेंट लीडर के तौर पर सामने आएंगे अली खुर्शीदी। एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका भी ताल्लुक़ है और देखते हैं ये बात कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि पहले भी एमक्यूएम ने कोशिश की थी लेकिन जीडीए की जानिब से कोई बेहतर रिस्पांस नहीं दिया गया था। अब उनका ये दावा है कि जनाब जीडीए और जो भी अपोजिशन में इस वक्त मौजूद हैं वो सब चाहते हैं कि जनाब एमक्यूएम पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर का नाम फाइनल करने के लिए हम उनका साथ देंगे। अब देखते हैं मामला कहाँ तक जाता है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दिए इजाज़त। मौलाना निगहबान।